साल था 2007 और मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्लास 12 में फेल किया था। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे मुझे कंपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ा और कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में मैंने फेल किया 12th क्लास में। दोस्तों, उसके बाद मैं अभी तक अपनी जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूं समाज के लिए, देश के लिए, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और मैं करता रहूंगा। आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगेगा जब आपको यह पता चले 9वीं क्लास 3rd डिवीजन, 10वीं क्लास 3rd डिवीजन, 11वीं क्लास 3rd डिवीजन, वो भी नकल करके, और 12वीं क्लास फेल। फेल क्यों? क्योंकि नकल करने की परमिशन नहीं मिली। 12th फेल, लेकिन लाइफ में फर्स्ट क्लास। जी हां दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं मनोज शर्मा, आईपीएस ऑफिसर की, जो 12th में फेल किए लेकिन आईपीएस ऑफिसर बने। और बहुत टफेस्ट एग्जाम, जानते हैं आप लोग आईपीएस का, आईएएस का एग्जाम कितना टफ होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं, उसको उन्होंने क्रैक किया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक किताब, 12th फेल, इस किताब के बारे में। मैंने इस किताब को बहुत दिल से पढ़ा और यकीन मानिए टोटल मुझे लगे सिर्फ 6 घंटे। इस बुक का जो टाइटल है, वो टाइटल कहता है 12th फेल, और सब टाइटल कहता है हारा वही जो लड़ा नहीं। और इसके जो लेखक हैं अनुराग पाठक जी हैं, और इसको जो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में मिस्टर गौतम चौबे एंड मिस्टर ललित कुमार जी के द्वारा। मैंने इंग्लिश वर्जन को परचेज किया है और आप देखिए किस तरह से मैंने इसको पढ़ा है, इस तरह से नोट्स बना करके, इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से। I have torn the book apart in order to get the full juice of the book. दोस्तों, इनके जो ऑथर हैं अनुराग पाठक जी, ये रिसेंटली हमारे मित्र बने और इनसे फोन पे लंबी बातचीत हुई। और श्री मनोज शर्मा जी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी रिसेंटली बात हुई, तकरीबन 40 to 50 मिनट्स। कहने को तो वो आईपीएस है, लेकिन मैं आज भी उस आईपीएस ऑफिसर को एक आईपीएस ऑफिसर के नजरिए से नहीं देखता हूं। मैं उस गरीब, उस कुचले हुए वर्ग के रूप में देखता हूं। एक गरीब घर का बच्चा, एक बहुत ही बिलो एवरेज, पॉवर्टी रिडन, पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली का बच्चा पढ़कर, लिखकर एक मुकाम हासिल कर सकता है अगर वो हिम्मत ना हारे। कहते हैं ना, मुश्किलें दिल से इरादों को आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हिम्मत ना हार गिर के है मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किताब को जब मैंने पढ़ा, इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट मेरे को मिला, इतना अधिक मेरे को ट्विस्ट, टर्न, एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा जी और मनोज शर्मा जी की लव स्टोरी भी इसमें है। और बाद में रियल लाइफ में मनोज शर्मा जी और श्रद्धा जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आज के डेट में। है ना कमाल की बात? लोग कहते हैं कि प्यार इंसान को पागल कर देता है, बर्बाद कर देता है, लेकिन दोस्तों, ये सच्चे प्यार की मिसाल है ये किताब। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितने दुख, कितने तकलीफ, कितने समाज का ताना, और पता नहीं कैसे कैसे छोटे मोटे और जॉब्स किए मनोज शर्मा जी ने, लेकिन स्टिल ही डिडंट लूज हार्ट। देखिए, कहानी एक नोवेल के रूप में प्रस्तुत की गई है, और मैं क्या कहूं कि इस कहानी में जो किरदार है, मनोज शर्मा जी हैं, श्रद्धा जी हैं, पांडे जी हैं, त्यागी जी हैं, अविनाश जी हैं, नवल जी हैं। हर एक कैरेक्टर अपने आप में अजय और अमर है। अनडाउटेडली मनोज सर की जो कहानी है वो बेमिसाल है,
और जब इन कैरेक्टर्स को मैंने स्टडी किया, हर 4-5 लाइन के बाद आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर। कैसे दिल टूटता है बाकी लोगों का और कैसे वापस से सब लोग एक दूसरे से जलते हैं। कमाल की कहानी और कमाल की लेखनी, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड, और जिस तरीके से कहानी को पूरे आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरे उनके घटनाक्रम को जिस तरह से अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, और एलिमेंट्स ऑफ लाफ्टर, एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट्स ऑफ शॉक, मैं बता नहीं सकता, आई डोंट हैव वर्ड्स। आप देखिए, इसमें जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो कुछ पॉइंट्स मुझे समझ आते हैं, एक इंसान का पर्पस आईएएस या आईपीएस बनना नहीं है, उससे बड़ा गोल होना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ देश की सेवा करनी चाहिए। कितनी अच्छी पंक्ति है और बहुत शानदार तरीके से इस पंक्तियों को लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि इस बुक को, और मेरा प्रयास भी रहेगा, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट, बीपीएससी एस्पिरेंट या कोई भी लड़का, कोई भी नौजवान, कोई भी एजुकेटर अगर पढ़ना चाहता है तो वो बच्चा, वो इंसान इंस्पिरेशन ले सकता है इस बुक से। वो काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है। और कैसे मनोज जी, जो एक जमाने में कभी टेम्पो चलाया करते थे, ऑटो चलाया करते थे, उनका ऑटो सीज हो गया था, और गजब की कहानी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता। और आपको जान के आश्चर्य होगा इस बुक के बारे में, सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर साहब ने लिखा है, दिस बुक विल इंस्पायर मिलियंस ऑफ यूथ्स। राजकुमार हिरानी जो फिल्म मेकर हैं, लिखते हैं, द कैरेक्टर्स इन दिस नोवेल रिमाइंड मी ऑफ दोज इन 3 इडियट्स। रजत शर्मा लिखते हैं, एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। आनंद कुमार सुपरथटी लिखते हैं, एन इनवाइगोरेटिंग रीड। ये लिखते हैं आनंद कुमार सुपरथटी, और वाकई में दिल से पूछिए तो कमाल की पुस्तक है। देखिए, अनुराग पाठक जी से मैं रेगुलर बात करता हूं और हम लोग टच में हैं, मनोज सर से भी मैं टच में हूं, और श्रद्धा मैडम के बारे में मैं क्या कहूं, जितना कहूं उतना कम होगा। नसीब कहिए, कर्म कहिए, जो कह लीजिए, बहुत सपोर्ट रहा श्रद्धा मैम का। श्रद्धा मैम भी एक ऑफिसर है, मनोज सर भी एक ऑफिसर है, और अनुराग पाठक सर भी डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी डिपार्टमेंट। सभी लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, फिर भी मैं उन लोगों को इस कैरेक्टर के रूप में देखता हूं। और मैं इन सभी को, क्योंकि अनुराग पाठक जी ने बड़े करीब से देखा है मनोज सर को, तो मैंने भी जानने की कोशिश की इस किताब से, लोगों से बात करके, तो आज लगता है कि एक शानदार बेमिसाल कहानी है। और अनुराग पाठक जी ने जिस तरीके से कहानी को क्रमबद्ध किया है, एक एक घटना का विवरण किया है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह से मनोज शर्मा जी ने, आज भले ही वो आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन उनका पूरा का पूरा स्ट्रगल तो किस तरीके से उन्होंने पेन डाउन किया, आसान नहीं होता है। मैं खुद एक ऑथर हूँ, मैंने खुद 2 बुक्स लिखी है, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है। और ये बुक मुझे भी इंस्पायर कर रही है कि मैं भी एक नोवेल लिखूं। अगर आप लोग का प्यार मिला तो मैं भी ऐसी एक नोवेल जरूर लिखूंगा। और एक बात मैं और कहूं कि जितने भी घटनाएं इसमें से दी गई हैं, सभी घटनाएं बहुत प्रेरणात्मक है, लेकिन एक घटना का जरूर मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, कि मनोज शर्मा जी को जब पैसे की किल्लत हो रही होती है तो एक लाइब्रेरी में इन्हें नौकरी मिल जाती है, लाइब्रेरी को साफ करना, उसको मेंटेन करना, और मनोज शर्मा जी के इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन आ जाता है। वहां के पुराने चीजों को बेच करके रद्दी वालों को कुछ पैसे की देने होते थे, तो इन पे जो लाइब्रेरी का जो ओनर है ना, जो स्टाफ है, आई मीन टू से, वो डाउट करता है इनके इंटेग्रिटी पे। मनोज जी वहीं पर देन एंड देयर जॉब को क्विट कर देते और बोलते हैं कि नहीं, जहां मेरी ईमानदारी की कदर नहीं है वहां मैं काम नहीं करूंगा। आटा की चक्की में काम कर रहे होते हैं, विश्वास कीजिए। देखिए, बहाने बनाना, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहाने बनाना बहुत आसान है, परिस्थितियों का रोना बहुत आसान है, लेकिन आप कभी ये नहीं मानते हैं कि मुझ में कमी है, मेरे में डेयरिंग की कमी है, मेरे में हार्डवर्क की कमी है, मेरे में डिटर्मिनेशन की कमी है, मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, मेरे पास वो डेडिकेशन नहीं है। रोते रहिए, कोई साथ नहीं देगा, रोने वाले का इस दुनिया में कोई कभी साथ देता ही नहीं। चुनाव आपका है, या तो आप परिश्रम करें, हार्डकोर परिश्रम, सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन पर्पस आप करें, या फिर बहाने देते रहें। क्योंकि मनोज शर्मा जी ने
अद्भुत, अकल्पनीय काम किया है, अपने अथक परिश्रम और प्रयास से एक मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, साथियों, उठिए, उठिए और दौड़िए और चलिए और भागिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए और बहाने मत करिएगा। अगर आपको बहाना बनाना है तो जिंदगी भर बहाना बनाइए। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो यहां अभी फैसला लीजिए और अभी Amazon से इस बुक को ऑर्डर कीजिए और पूरी की पूरी कहानी पढ़िए। आपको समझ आएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, काम कैसे करना है, थोड़े बहुत पैसे कैसे कमाने हैं। आपको जान के हैरानी होगी, मनोज सर ने पैसे कमाने के लिए बड़े घर के जो लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके कुत्तों को ये घुमाना शुरू किए ताकि कुछ पैसे आ जाए। इनकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा इनको। जब कभी घर जाते थे तो 500 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपये इनकी माँ किसी भी तरह से कितना भी कष्ट करके मनोज को देती थी। और इनके गांव वाले ने पूछना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि मनोज बाबू, आप वापस बैक टू पेविलियन आओगे। लेकिन ये बैक टू पेविलियन नहीं गए। ओके, ये सफलता के उस शिखर पर पहुंचे जहां पर आप भी पहुंच सकते हैं। चुनाव आपका है, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल यह वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। टिल देन अपना ख्याल रखें।